चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल जो है वो दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और सम ऑफ इट्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमें 1। हमें k का वैल्यू जो यहाँ पर k है उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंस वी नो दैट, हम लोगों को पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1, माइनस बी का वैल्यू क्या है -3, ए का वैल्यू क्या है k, इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बाई 1, k वहाँ जाएगा 1 यहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3, देयरफॉर रिक्वायर्ड k इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है ये कैसे बनाए क्वेश्चन नंबर 11 ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये है, पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3। अब ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंस वी नो दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a implies that alpha beta is given as 3, c is k and a का वैल्यू है 1। आप चाहो तो आप इसको थोड़ा और लंबा बना सकते हो या कुछ डिटेलिंग और कर सकते हो कि फ्रॉम गिवन px a is equal to 1, b is equal to -4 and c is equal to k. Now since we know that alpha beta is equal to c by a, therefore putting the values we get, फिर आप ये वैल्यू पुट करना और फिर आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। दिस implies that k is equal to 3 1 जा 3, hence required k is equal to 3 and this is answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसा है कि दिया हुआ है x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। x प्लस a अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया कि लेट px बराबर ये मान लिया, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को हमने px मान लिया। सिंस x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px एंड दिस इज गिवन, ये तो दिया हुआ है ना कि x प्लस a जो है वो फैक्टर है px का। इसका मतलब ये होता है implies that x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस a। Therefore p माइनस a इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, p माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी माइनस a जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि x प्लस a इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस a बराबर 0, x इज इक्वल टू माइनस a, यानी x का वैल्यू अगर माइनस a बैठा दें, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए p माइनस a इज 0, माइनस a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट p माइनस a बैठाना है तो 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a
x की जगह पर हमें माइनस ए बैठाना है ना बच्चों, तो यहाँ a तो है ही है, x की जगह पर हम बैठाएंगे माइनस ए और प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पर बैठाएंगे माइनस ए और प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0. दिस implies that माइनस माइनस प्लस, so this is 2a square प्लस माइनस माइनस 2a square a square प्लस माइनस माइनस 5a और प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, implies that माइनस 5a इज इक्वल टू प्लस 10 को वहाँ ले जाओ माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस आप चाहो तो यहाँ भी कैंसिल आउट कर लो, या फिर a इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 5 कर लो, माइनस खत्म 5 टू जा 10, implies that a इज इक्वल टू 2. Therefore required a is equal to 2 and this is answer. अपने को ये नहीं कहा था कि पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा या पॉलिनोमियल डिज़ाइन करके बताओ क्या होगा, अपने को a का वैल्यू फाइंड आउट करना था और a का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, वो आया कितना 2. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 13 हमारा पूरा होता है. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 14 कैसा है कि एक पॉलिनोमियल दिया है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, a माइनस b, a एंड a प्लस b आर द 3 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, a माइनस b, a और a प्लस b, ये तीनों जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसलिए लेट px इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस b. ठीक है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया. अब सोचो कि हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया है, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर a माइनस बी दिया है तो a माइनस बी को अगर x की जगह पर पुट कर दें तो ये टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. लेकिन क्या a माइनस बी की जगह इसको पुट करना a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा. a प्लस बी का अगर यहाँ पुट कर दें तो ये वैल्यू बराबर जीरो हो जाएगा. तो a प्लस बी को अगर यहाँ पुट करें, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ a प्लस बी, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा. a का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें, ये a क्यूब होगा, ये a स्क्वायर होगा, ये a हो जाएगा. नहीं बन रहा है, तो यानी इस तरह से तो हमें नहीं सोचना होगा. तो क्या करना होगा यहाँ पर, क्योंकि ज़ीरो का वैल्यू दिया हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ ज़ीरो और कोफिशिएंट के रिलेशन को देखना होगा. तो क्या ये हमें याद है, सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है. क्या ये रिलेशन हम लोगों को याद है ना? इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे. नो डाउट हमारे पास अल्फ़ा बीटा का भी रिलेशन है, अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो है इसका भी रिलेशन हमें पता है. ठीक है, लेकिन सोचो कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे तो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर कुछ ना कुछ बन जाएगा, यानी एक टर्म पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होगा. उसी तरह से यहाँ भी अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे तो a के स्क्वायर में आ जाएगा, बीटा इंटू गामा करेंगे तो a के स्क्वायर में आ जाएगा. तो कुछ ना कुछ यहाँ भी स्क्वायर में दोनों टर्म पूरा का पूरा कैंसिल आउट, मतलब कोई एक टर्म पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ये टर्म हम लोग करते हैं, इस रिलेशन को यूज़ करते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बीटा इज a
प्लस गामा इज ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें, बी का वैल्यू -6 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 2, है ना। तो ये कारण है कि हम लोगों ने इस रिलेशन को यूज़ किया और इस रिलेशन को यूज़ नहीं किया है। आई बात समझ में? तो दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 6/2। आप चाहो तो 3 एज सच भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो b जो है वो कैंसल आउट हो जा रहा है, हमारे पास बच रहा है सिर्फ a एंड दिस इज 3a इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a का वैल्यू तो 1 मिल गया। जब a का वैल्यू 1 मिल गया तो b का वैल्यू कैसे निकालें? b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को अल्फा बीटा गामा को यूज कर लो। ठीक है, a का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, b जिस भी टर्म में होगा हमारा b का आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें a और b दोनों का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ a का वैल्यू फाइंड आउट करना है और a का वैल्यू हमारा आ चुका है। देयरफॉर रिक्वायर्ड a इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भाग मत कर प्रयास भाग मत